नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन की मदद से एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड के टैब को ओपन करके रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, पे और लोन। तो यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे वो म्यूचुअल फंड शो हो रहे हैं जो कि अभी मतलब कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने म्यूचुअल फंड का डाटा शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, जिससे कि आपको आगे चलकर नुकसान ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। अगर मैं स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। अब मैं बैक करके आपको एक बार ये लार्ज कैप पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, यानी कि अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, पर लेकिन हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। और अगर हम लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम रिस्क रहता है, पर लेकिन यहाँ पर हमें रिटर्न भी सबसे कम मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क आप लेंगे आपको उतना कम रिटर्न मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में किस तरीके से अपनी एसआईपी को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि जो पराग पारिक वाला म्यूचुअल फंड है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में इसने कितना क्या रिटर्न दिया है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये। यानी इसका यह मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 1000 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी, यानी कि 1000 से कम रुपए की आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें 500 रुपये की एसआईपी करनी थी या फिर 100 रुपये की एसआईपी करनी थी। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा आइडिया बताता हूँ। जैसे कि आपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एसआईपी विथ 500। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे जिनमें कि आप 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में एसआईपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नया पेज ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा नया पेज है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप 500 रुपये के मतलब 500 रुपये से कम में अपनी एसआईपी कर सकते हैं, जैसे कि 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। तो मैं आपको एक बार खोलकर दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये वाला म्यूचुअल फंड ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 10 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मैं ये ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट 10 रुपये, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में आप 10 रुपये से भी अपनी एसआईपी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 500 रुपये की मदद से एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के लिए एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आप यह समझ जाएं कि हम किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को ओपन कर लिया है और मैं इसमें बताऊंगा कि आप इसमें किस तरीके से अपनी एसआईपी को कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वो देख लेना है कि इसने कितना क्या रिटर्न दिया है। अगर इसने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एनएवी मिल जाएगी, कितनी इसकी एनएवी प्राइस है, 265 रुपये है। यहाँ पर इसने रेटिंग नहीं दे रखी है। और फंड साइज़ देख सकते हैं कितने लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, यानी कि 25,722 करोड़ रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं। और इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएं तो आप इस म्यूचुअल फंड में ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आपको एक्सपेंस रेशियो,
एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह को देख लेना है। जैसे कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.86 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, यानी कि 1% से कम एक्सपेंस रेशियो अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर आप एग्जिट लोड देख सकते हैं, फॉर यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम विद इन 12 मंथ। यानी 1 साल के अंदर अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप हमेशा एग्जिट लोड को हमेशा ध्यान में रखें, तभी आप इन्वेस्ट करें, यानी जिससे कि आपको फालतू चार्ज देने से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 महीने के अंदर पैसे विड्रॉ करने पर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सारी रूल्स रेगुलेशन पढ़ें, उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, वन टाइम और स्टार्ट SIP। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप SIP किस तरीके से कर सकते हैं। तो SIP करने के लिए आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है। तो मैंने स्टार्ट SIP पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो ये नया पेज ओपन हो गया है। तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है SIP निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट डालना है कि हम कितना अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि SIP करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 रुपये लिखूँगा तो यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा कि मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 100 रुपीज़। यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा की SIP करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा 100 रुपये लिख देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, जो रेड लाइन आ रही थी वो हट चुकी है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है SIP डेट। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15th ऑफ एवरी मंथ। तो इसका यह मतलब है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट में आपकी जो SIP की अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर 15 तारीख को आपकी जो SIP है वो मतलब कि कट जाया करेगी आपके बैंक अकाउंट से। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कैलेंडर पर क्लिक कर देना है। कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस डेट में चाहते हैं कि हाँ हमारा 1 तारीख को SIP कटनी चाहिए, 5 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 28 तारीख को, जिस भी डेट को आप चाहते हैं कि आपकी SIP कटे, तो आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 तारीख सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे बस अपडेट कर देना है। तो ये मैं अपडेट कर दूंगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1st ऑफ एवरी मंथ लिखा आ जाएगा। तो इसका यही मतलब है कि हर महीने की 1 तारीख को आपकी SIP कटा करेगी। तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम को और शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी डेट को चाहते हैं कि आपकी SIP कटा करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 100 रुपये डाला है, यानी कि मैं 100 रुपये की SIP करना चाहता हूँ। आप चाहें तो 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कर सकते हैं, जितने की भी आप SIP करना चाहते हैं उतने की। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर देना है कि किस मतलब कि महीने की किस तारीख को आपका जो पैसा है वो SIP में मतलब इन्वेस्टेड हो जाया करे। तो अब हम बात करते हैं कि आप कौन से पेमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं SIP करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा है वो गूगल पे का आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक का। तो या ज़्यादातर मैं अपना पेमेंट गूगल पे से करता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में गूगल पे लिखा आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन से ऑप्शन से मतलब कि अपना पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ नया टैब ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप अपना पेमेंट SIP गूगल पे से कर सकते हैं, अदर UPI ऐप्स यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह इन सब से कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर ये अदर ऐप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने मतलब कि एक नया ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं पे 100 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम, अमेज़ॉन, भीम, UPI, गूगल पे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पेमेंट के लिए डरना नहीं है, आप जो भी UPI यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, आप उसकी मदद से अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है मैं उसी ऑप्शन से अपना पेमेंट को कंप्लीट करूँगा। तो मैं यहाँ बैक चला जाता हूँ। तो अगर आप मतलब कि बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि जो हमारे 100 रुपये हैं इसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप शेड्यूल भी मतलब फ़िक्स कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अपनी SIP को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आपकी जो Gmail ID है जिससे आपने ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन किया है यानी अकाउंट क्रिएट किया है, फ़ोन नंबर या फिर Gmail ID, उस पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज की मदद से आपको अपने इसको मतलब कि प्रोसेस को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको
आपका जो पेमेंट है उस पेमेंट मेथड्स को कंप्लीट कर देना। पेमेंट मेथड कंप्लीट होने के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा। 1 से 2 दिन के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपनी एसआईपी कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने कैसा मतलब कि डैशबोर्ड दिखा करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ 69,997 रुपीज़ इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, जिनकी जो अभी वैल्यू है कुछ 72,993 है। तो आप देख सकते हैं मुझे कितना क्या रिटर्न मिला है। तो जो इस टाइप का जो डैशबोर्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने के 1 से 2 दिन बाद दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है। उसके बाद जो आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके 1-2 दिन बाद आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखने लग जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप उस तरीके से अपनी एसआईपी को ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के अंदर उद्देश्य यही था कि आप किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपनी एसआईपी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको पेमेंट कंप्लीट करके नहीं बताया, क्योंकि मुझे किसी भी म्यूचुअल फंड में अभी एसआईपी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। बस मैं यह बताना चाहता था कि आप किस तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं, 4 से 5, जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाहते हैं, यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो मैं अगर इससे अपने पैसे बाहर निकालना चाहता हूँ, जो कि 10,171 रुपये हैं, तो मुझे सिंपल सा ये रिडीम पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे रुपए लिख देना है, कितने रुपए निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो अवेलेबल हैं वो कुछ 10,171 हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 2,000 रुपये निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ 2,000 रुपये लिख देना है। 2,000 रुपये लिखने के बाद मुझे यहाँ पर वेरीफाई एंड रिडीम पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई कुछ नहीं है, जो आपका फ़ोन नंबर है जिससे आपने ग्रो ऐप में लॉगिन करके रखा हुआ है, उस फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी से आपका जो ये वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। तो जो आपका पैसा है इन्वेस्टेड किया हुआ म्यूचुअल फंड में, अगर आप उसे विड्रॉ करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे अपने पैसे को मतलब कि अपने अकाउंट में आने तक। तो आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो आपके म्यूचुअल फंड के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको यह समझ आ गया होगा कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किस तरीके से कर सकते हैं, और एसआईपी करने के बाद आप अपने पैसे को किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।